Hi guys, today we are talking about an interesting chapter for class 7th. The name of the chapter is Three Questions. It is the first chapter for class 7th guys. Today we explain in Hindi of the chapter. आज हम इस चैप्टर का हिंदी में व्याख्या करेंगे और इसे समझेंगे। तो चलिए हम लोग साथ में मिलकर इसको पढ़ते हैं। ओके गाइस, चलिए पहले यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर यू रीड। ठीक, पहले से पढ़ते हैं। क्या? अ किंग हैज 3 क्वेश्चंस। एक राजा के पास 3 प्रश्न थे। ही इज सीकिंग आंसर ऑफ देम। वह राजा इन प्रश्नों के उत्तर को सीकिंग खोज रहा था। व्हाट आर द क्वेश्चंस? ये प्रश्न क्या थे? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या राजा जो चाहता था उसे मिला? मीन्स राजा उत्तर चाहता था और क्या उसके प्रश्नों के आंसर उसे मिल गए कि नहीं मिले? इसी को हमको समझना है गाइज। पहले समझ लो आप। एक राजा थे, उनके 3 प्रश्न थे। कितने? 3 प्रश्न थे। ठीक, और इन्हीं प्रश्नों का वो उत्तर खोज रहे हैं। ओके, राजा तो आप जानते हैं ना, किंग आप जानते ही हैं। हाँ, नहीं जानते मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइज। ये देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं, ये राजा है और ये रानी है। ठीक, दिस इज किंग एंड दिस वन इज क्वीन। ओके गाइज, तो इन्हीं को हम राजा और रानी कहते हैं। तो ऐसे ही राजा के मन में एक बार 3 प्रश्न आया। ठीक गाइज, आगे देखते हैं हम। अब चलते हैं हम अपने चैप्टर पर। द थॉट केम टू सर्टेन किंग। राजा के मन में एक सर्टेन विचार आया, यानी जो राजा थे उनके मन में एक विचार आया, दैट कि ही वुड नेवर फेल। वह कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं। कब? इफ ही न्यू, यदि वो ये जान लें कि 3 थिंग्स, 3 चीजें। मीन्स कह रहे हैं कि कोई भी राजा कभी फेल नहीं हो सकता है यदि उसे इन 3 प्रश्नों के उत्तर पता हो। दीज 3 थिंग्स वेयर, ये 3 चीजें क्या थी गाइज? व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। कोई भी चीज शुरू करने का सबसे सही समय क्या होता है? मीन्स कोई काम शुरू करना है तो उसका सही समय क्या है? विच पीपल शुड ही लिसन टू। उसे कैसे लोगों की बात सुननी चाहिए? मीन्स राजा है तो उसे हर व्यक्ति की बात तो सुननी नहीं चाहिए। उसे किसकी बात सुननी चाहिए जिससे उसका सही सही काम हो सके। व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जिसे उसे करना चाहिए। ओके गाइज, ये 3 प्रश्न है। फिर मैं बता रहा हूँ तीनों प्रश्न क्या है। सबसे पहले किसी काम को करने का सही समय क्या है। ठीक, उसे किस व्यक्तियों की बातें सुननी चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन है कि उसे कौन सा काम करना चाहिए। ओके गाइज, चलते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर। ये हम लोग आ गए यहाँ पे। द किंग देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर मीन्स इसलिए, यानी सो माने भी इसलिए, देयरफॉर माने भी इसलिए। इसलिए द किंग सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। इसलिए राजा ने पूरे किंगडम में, पूरे साम्राज्य में मैसेंजर को भेज दिया। मैसेंजर मीन्स संदेशवाहक को। तो इसलिए राजा ने पूरे राज्य में, साम्राज्य में, किंगडम माने राज्य या साम्राज्य में, पूरे साम्राज्य में मैसेंजर को भेज दिया। ठीक, और किस लिए? प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम टू मनी टू एनीवन। और उसने ये भी वादा किया कि मैं उसे बहुत ज्यादा पैसा दूंगा। लार्ज सम ऑफ मनी, लार्ज सम ऑफ मनी का मतलब बेटा बहुत ज्यादा पैसा। मैं उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा पैसा दूंगा, बहुत ज्यादा धन दूंगा। हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, जो इन 3 प्रश्नों के उत्तर दे सकेगा। राजा ने पूरे साम्राज्य में ये घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति उनके इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दे देगा उसे राजा बहुत ज्यादा पैसा देंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट देखते हैं। मेनी वाइज मेन केम टू दी किंग। बहुत से बुद्धिमान लोग राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली।
लेकिन सभी लोगों ने अपने उत्तर को अलग अलग तरीके से दिया। जितने लोग थे सबके उत्तर अलग अलग थे। ओके गाइस, अब ये ऑल वाइज मैन का मतलब हम थोड़ा देख लेंगे यहाँ पे, जैसे कैसे ये लोग सलाह देते हैं। ये देखिए गाइज, यहाँ पे राजा हैं और यहाँ पे कई लोग खड़े हैं, ये इनको सलाह देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 लोग हैं, यहाँ पे राजा और रानी बैठे हुए हैं। ये लोग क्या करेंगे, इनको, ये लोग वाइज मैन हैं और राजा को ये लोग सलाह देंगे, ठीक, या राजा के प्रश्नों का उत्तर देंगे। चलिए गाइज हम आगे चलते हैं। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के जवाब में बहुत सारे लोगों ने कहा, सम सेड, यानी कुछ लोगों ने कहा, द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, राजा को सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। गाइज ये किसका आंसर है, आप जानते हैं ना। पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था कि हमें कोई काम कब शुरू करना चाहिए, कैसे शुरू करना, तो वही बता रहे हैं। उनमें से बहुत सारे लोग थे, कुछ लोग कहते हैं कि राजा साहब आपको सबसे पहले एक टाइम टेबल तैयार कर लेना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और तब इस जो टाइम टेबल है इसका स्ट्रिक्टली तरीके से हमको फॉलो करना चाहिए। ठीक, स्ट्रिक्टली बेटा मतलब इसको कड़ाई से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, और केवल इसी तरीके से, दे सेड, उन्होंने कहा, मतलब जो लोग थे समझा रहे थे राजा को, उन्होंने कहा केवल इसी तरीके से कुड ही डू एवरीथिंग, वो हर चीज कर सकता है, एट इट्स प्रॉपर टाइम, अपने सही समय पर, अपने उचित समय पर। मीन्स बहुत सारे लोग थे, उन लोगों में से कुछ लोगों ने कहा कि राजा साहब आप पहले एक टाइम टेबल बना लीजिए। अगर आप टाइम टेबल का कड़ाई से पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आप हर काम को सही समय पर कर पाएंगे। ओके गाइज, अदर सेड, कुछ अन्य लोगों ने कहा, अदर्स माने अन्य लोगों ने कहा, दैट कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम, ये असंभव है कि किसी काम को करने से पहले उसके समय को निर्धारित कर दिया जाए। ठीक, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि आने वाले समय में क्या करना है। गाइज आगे देखते हैं। ठीक, जैसे अभी क्या था, अभी आप लोगों को पता था कि हमारा विद्यालय खुलने वाला है, लेकिन अभी कोरोना बीमारी आ गई, तो अब तो नहीं पता ना आपको विद्यालय कब खुलेगा। क्या आप कोई जानते हैं? आप लोगों को नहीं पता स्कूल कब खुलेगा, 10 दिन बाद खुलेगा कि 20 दिन बाद खुलेगा, जुलाई में खुलेगा। मान लेते हैं जुलाई में भी कोरोना समाप्त ना हुआ हो, तो क्या करेंगे, अगस्त में भी जा सकता है। तो इसलिए हम पहले से नहीं बता सकते हैं कि कोई काम कब समाप्त होगा, तो यही कुछ लोग बताते हैं। ओके गाइस, आगे हम देखते हैं। कहाँ गया, हाँ ठीक है, यहाँ से देखते हैं हम लोग। फॉर डूइंग समथिंग, मतलब बताया उन्होंने कि कोई काम पहले से करने के लिए हमको राइट टाइम नहीं पता है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, और जो राजा था वो शुड नोटिस, वो राजा को ध्यान देना चाहिए। ऑल दैट वॉज गोइंग मीन्स जो कुछ भी हो रहा था वहां पर, उन सारी चीजों पर राजा बहुत ध्यान से सुन रहा था। ओके, एंड एवॉइड फुलिश प्लीजर्स, और उसने एवॉइड कर दिया फुलिश प्लीजर्स, यानी जो कुछ लोग फालतू में हंस रहे थे। फुलिश माने मूर्खतापूर्ण, प्लीजर माने आनंद लेना, मीन्स कुछ लोग फालतू में ही हंस के मजा ले रहे थे, तो उसने कहा कि इसको हम एवॉइड करेंगे। मीन्स राजा ने ऐसी चीजों को एवॉइड कर दिया। एंड गाइस आगे देखते हैं। एंड ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और कहा कि राजा को वह काम करना चाहिए जो उचित समय पर उचित प्रतीत हो। ठीक, ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम्ड नेसेसरी, मतलब जो चीजें नेसेसरी हैं, आवश्यक हैं, उसी काम को राजा को हर समय करना चाहिए। पहले से राजा को ये निर्धारित नहीं करना चाहिए क्या करना है, क्योंकि पहले से किसी को पता ही नहीं है। आगे देखते हैं। इट, फिर भी, अदर्स सेड, फिर भी कुछ और लोग हैं, वो लोग बताते हैं दैट कि द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि राजा को कुछ काउंसिल की जरूरत है, मंत्रियों की जरूरत है। और वो मंत्री कैसे होने चाहिए, वाइज मैन, मीन्स राजा को कुछ चालाक लोगों की जरूरत है जो उसके मंत्रिपरिषद में रह सकें। मीन्स राजा को कुछ चालाक मंत्रियों की जरूरत होती है। जैसे आप जानते हैं पहले राजा होते थे, राजा के बाद उनका प्रधानमंत्री होता था, वित्त मंत्री होता था, और बहुत सारे मंत्री होते थे। तो वैसे यहाँ पर आप भी सुने होंगे कि राजा और वजीर, तो वजीर क्या होता था, वजीर उनका काउंसिल होता था, जो कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता था।
ओके गाइज, हुज वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, और वो व्यक्ति जो बहुत चालाक है, जो काउंसिल होगा, वो राजा को सलाह देगा कि किसी काम को किस उचित समय पर करना चाहिए। मीन्स राजा किसी काम को कब शुरू करे और कब उसको खत्म करे, उसके बारे में पूरी सही सलाह काउंसिल देगा, मंत्री देंगे, और वो मंत्री बहुत ही बुद्धिमान होंगे। ओके बेटा, दिस वाज बिकॉज वन मैन would find it impossible to decide correctly. This was because, और ऐसा क्यों? क्योंकि one man would find it impossible to decide correctly, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कभी भी किसी भी डिसीजन को सही तरीके से नहीं ले सकता है। मीन्स कोई भी व्यक्ति सही तरीके से अकेले निर्णय ले, ये असंभव है। आप भी जानते हैं कि घर में अगर आप कोई एक सलाह लेते हैं, जरूरी नहीं कि आपका सही हो। जब 3 4 5 लोग मिल करके सलाह लेते हैं तो वो सही होता है। तो वही यहाँ बता रहे हैं कि बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, कोई एक अकेला व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले सकता है विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना दूसरों की सहायता के। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, क्योंकि हर काम का कोई एक राइट टाइम होता है, किसी भी कार्य का एक निश्चित सही समय होता है, और वो सही समय कौन सा है वो अकेला व्यक्ति पता नहीं लगा पाएगा। इसलिए सभी लोग मिलकर के ये काम करें तो अच्छा है। ओके गाइस, नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। बस गाइस इतना ही हम लोग देखते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट पैराग्राफ में आगे देखेंगे। ओके, आप लोग अपना ध्यान रखें और इसको 2 से 3 बार देखें। जब आप 2 3 4 बार इसको पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत आसानी से चीजें याद हो जाएंगी, ठीक। और इसको पढ़ने के बाद आप लोग सब्सक्राइब भी करें। वहाँ पे सर आपके बताएंगे, प्रिंसिपल सर बताएंगे, आप लोग खुद जानते हैं कि आपको सब्सक्राइब करना है। जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको बार बार वो चीज़ें मिलती रहेगी, ठीक है गाइस। सब्सक्राइब करेंगे और आप लोग वहाँ पर लाइक का बटन होगा, लाइक का बटन दबा देंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।